हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम छत्तीसगढ़ के जीके के बारे में। बहुत सारे जीके पढ़ने वाले हैं पार्ट बाई पार्ट। तो यार अभी से जुड़ जाइए। जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यार आप बेसिक से पढ़ना सीखें। और यार वन लीनियर जो है आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा। यार ये बहुत बड़ी जो बात है वो मैं कह दे रहा हूँ, क्योंकि यार जो वन लीनियर जो पढ़ते हैं, ठीक है, वन लीनियर वो बहुत ही कंफ्यूज करती है यार कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से वो जो चीज़ है वो कंफ्यूज करती है। तो आप बेसिक से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी। तो आप हो सकता है तो आप बेसिक से पढ़ें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं जो भी चीज़ है छत्तीसगढ़ का जीके में। चलिए, तो यार छत्तीसगढ़ की वन नीति के बारे में हम पढ़ेंगे 2001 के। ठीक है, छत्तीसगढ़ वन नीति कब आई थी? 2001 की। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पूछी जा चुकी है? ठीक है, ये है इसका उद्देश्य क्या है? वनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना। क्या चीज है? वन नीति के अंतर्गत वनों का संरक्षण एवं संवर्धन। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट बनाना, मतलब कि वो जो औषधियां हैं वही छत्तीसगढ़ का ही यूज हो। ठीक है, तो शिकार पर प्रतिबंध और सुरक्षा। ठीक है, शिकार बिल्कुल भी नहीं करना है। और वन अपराध रोकने के लिए न्यायालय की स्थापना है। ठीक है, न्यायालय, चार चीजें हैं। ठीक है, हर्बल स्टेट बनाना, संरक्षण संवर्धन और प्रतिबंध सुरक्षा किसकी? शिकार के लिए। और यहाँ न्यायालय की स्थापना। तो यार प्रश्न इसमें ऐसा बनेगा कि छत्तीसगढ़ वन नीति के अंतर्गत ये तीन चीजें दे दी जाएगी और एक चौथा चीज है। ठीक है, ठीक है, वो तीन ऐसे प्रश्न आएंगे। पहला एक दो सही है, दूसरा जो है 3 4 सही है, ऐसे टाइप के प्रश्न आएगा। ठीक है, तो किसी तीसरे में दिया रहेगा 1 2 और 3 सही है। तो यार आपका जो है 1 2 और 3 सही होगा। फिलहाल ये चौथा को कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आएगा। ठीक है, कूट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं बेसिक से पढ़ो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट। ठीक है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कब बनाया गया? 4 जुलाई 2001 को। ठीक है, 4 जुलाई 2001 को। तो यार राज्य में वन औषधि का विकास संरक्षण जो है इनका उद्देश्य है। क्या चीज? औषधियों का विकास, संरक्षण एवं संवर्धन। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले औषधि कितने हैं? चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। हर्रा, बहेरा, आंवला, अश्वगंधा, सर्पगंधा, मुसली, नागर मोथा, सफेद है जी। ठीक है, सफेद तुलसा, भृंगराज। ठीक है, क्या क्या है? हर्रा, बहेरा, आंवला, अश्वगंधा, सर्पगंधा, मुसली, नागर मोथा, सफेद तुलसा, भृंगराज। ठीक है, इतने सारे जो है छत्तीसगढ़ में औषधियां हैं। और इसके अलावा जो है त्रिफला चूर्ण के अंतर्गत जो आता है वो ये तीन चीज आते हैं। तो यार आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे औषधि जो त्रिफला चूर्ण के अंतर्गत आता है, तो वो है हर्रा, बहेरा और आंवला। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और कुछ चीजें हैं, औषधियाँ। ठीक है, अड़ूसा, तुलसी, गिलोय, स्टीविया, एलोवेरा और अश्वगंधा। ये सारी चीजें जो है कोविड-19 जो होता है उनके जो एंटीबायोटिक है उनको बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें खा सकते हैं। ठीक है, तो ये मदद करती है। कौन कौन सी कोविड-19 के लिए? अड़ूसा, तुलसी, गिलोय, स्टीविया, एलोवेरा, अश्वगंधा, ये सारी चीजें औषधियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज छत्तीसगढ़ में वनोपज। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वनोपज दो प्रकार से हैं। ठीक है, कौन कौन से? राज्य में 6 मुख्य वनोपज है। ठीक है, वनों का उत्पादन। ठीक है, वन का उत्पादन। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे और दूसरा प्रकार देख पा रहे हैं गौण वनोपज। ठीक है, 6 तो मुख्य वनोपज है। वो क्या क्या चीज है? छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वो है साल है, सगोन है, साजा है, शीशम है, खैर और बीजा। 4 तो एस है। ठीक है, साल, सगोन, साजा, शीशम। अब आ जाता है केबी, खैर और बीजा। ऐसे आप याद रख सकते हैं जो 6 मुख्य वनोपज है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इतने चीजों को याद रखना है यार। ठीक है, अब आ जाता है गौण वनोपज। आपको ऐसा प्रश्न कहीं पे देखने को मिल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में गौण वनोपज कौन कौन सा है। तो यार कोई एक ऐसा चीज दे देगा शीशम, जो नहीं होगा। तो यार 3 ऑप्शन इधर के होंगे और एक ऑप्शन इधर के होंगे। तो यार आपको पहचानना है कि गौण वनोपज कौन कौन सी है और मुख्य वनोपज कौन कौन सी है। तो यार अभी देख लेते हैं गौण वनोपज। तेंदू, इमली, महुआ, चार। ठीक है, तेंदू खाए हो गए। इमली तो सुने हो भाई, सारे तेंदू कई लोग नहीं खाएंगे, लेकिन इमली जो है
अक्सर लोग खाए हुए हैं, ठीक है। महुआ है, गांव वाले जानते हैं महुआ, ठीक है। इसमें आपको नॉर्मल सा एक और प्रश्न भी पूछ सकता है कि यार छत्तीसगढ़ देखिए, महुआ महुआ पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब ये जब महुआ का वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है यार, ठीक है, ऐसा भी होता है भाई, ठीक है। तो याद रख लेना है मधुका इंडिका, ठीक है। ऐसा भी पूछ देता है, कभी ऐसा भी पूछ देगा भाई कि यार साल सगोन का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए मैं आगे बता दूंगा कि यार साल और सगोन का वैज्ञानिक नाम क्या है। फिलहाल देख लेते हैं, तेंदु, इमली, महुआ, चार है, हर्रा है, बहेरा है, लाख है और बांस। ये लाख पैसा नहीं है भाई शहर वालों, ठीक है। लाख ये फसल है, ठीक है, पेड़ पौधों में रहता है, ठीक है। तो यार इतने सारी चीजें जो है 8 तो है। तेंदु, इमली, महुआ, चार को अलग कर लीजिए और हर्रा, बहेरा, लाख, बांस को अलग कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मुख्य वनोपज और गौण वनोपज। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा। क्या है? सोरिया रोबोस्टा। आपको ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वन क्या चीज है, किस चीज का पेड़ है, तो आपको साल ऐसा नहीं पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वृक्ष साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऐसा भी तो पूछ सकता है भाई साहब। तो सोरिया रोबोस्टा याद रख। और सगोन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टिसिया ग्राडिस। टेक्टिसिया, ठीक है, टेक्टिसिया ग्राडिस, ठीक है। आप इसे इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक है। मेरा जो हैंड राइटिंग है बढ़िया से नहीं दिख रहा है, तो यार चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लघु वनोपज देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय है, राष्ट्रीयकृत वनोपज देखेंगे, ठीक है, और अराष्ट्रीयकृत देखेंगे। राष्ट्रीयकृत है और अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज देखेंगे। राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज तेंदुपत्ता है, धाड़ा गोंद है और कुल्लू गोंद है, ये राष्ट्रीयकृत है, मतलब पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में खरीदा जाता है। और अराष्ट्रीयकृत मतलब सिर्फ अपने छत्तीसगढ़ तक सीमित है, वो चीज यहाँ पे हर्रा, बहेरा, इमली, साल बीज है, ठीक है, साल बीज, महुआ बीज, यहाँ पे महुआ बीज है, ठीक है। चिरौंजी, चिरौंजी जानते हैं जी क्या चीज है? चिरौंजी वो चीज है जिसका चार है और बोईर है, ठीक है, बोईर। इन सब चीज का जो गुठली होता है, ठीक है, गुठली होता है, उनको कहते हैं हम चिरौंजी, ठीक है। महुआ बीज जिसे हम डोरी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, डोरी के साथ साथ हम गुल्ली भी कहते हैं, ठीक, हमारे तरफ ज्यादातर गुल्ली कहते हैं, ठीक है। तो यार ये तेंदुपत्ता है, धावड़ा गोंद है, कुल्लू गोंद है, ये धौरा है जी, ठीक है। धौरा में गोंद निकलता है, जानते हैं गोंद, जिससे हम बचपन में क्या चिपकाया करते थे, अपना कॉपी पुस्तक चिपकाया करते थे यार, सही में, ठीक है। तो ये है कुल्लू गोंद। ये कुल्लू गोंद बहुत कम लोग जानते हैं, गांव के लोग भी ठीक से नहीं जानते, लेकिन ये कुल्लू गोंद है जी, ठीक है। इसका पत्ता जो है कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये उसी से एक गोंद निकलता है जिसे कुल्लू गोंद कहते हैं, कुल्लू पेड़ है, ठीक है, और इसे कुर्लू कहते हैं, कुर्लू। तो ये है राष्ट्रीय, तीन चीजें हैं, तेंदुपत्ता, धावड़ा और कुल्लू गोंद। और अराष्ट्रीय में हर्रा, बहेरा, इमली, साल बीज, महुआ बीज और चिरौंजी, ठीक है। तो यार अभी चलिए इसका क्रम भी जान लेते हैं कि आखिरकार कौन सबसे पहला है। तो सबसे पहला साल बीज है, उसके बाद फिर इमली है, ठीक है, फिर महुआ बीज है, दूसरा इमली बीज है, तीसरा क्या है, बहेरा है, फिर चौथा क्या है, महुआ बीज है, ठीक है। और राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का जो क्रम है सबसे ज्यादा क्या है, साल बीज, फिर दूसरा इमली बीज, फिर बहेरा, फिर महुआ, ठीक है। यार महुआ बीज का ज्यादातर पता नहीं चलता। एक आता है महुआ फूल, ठीक है, उस महुआ फूल का उत्पादन होता है लेकिन पता नहीं चलता है यार, वो सबसे अभी उत्पादन में कम दिखाता है, किसमें, जो इसमें चेक किया जाता है। तो यार मैं बता दूं कि महुआ का भाई साहब अगर दारू पी देंगे, कहाँ से आएगा भाई साहब लोगों के पास। यार देखिए, अगर महुआ को जाकर बेचेंगे, उसका जो टैक्स देगा सरकार को, वही जो है उनको पता चलेगा ना कि यार के महुआ इतना उत्पादन हो रहा है। भाई अगर उस महुआ का कोई दारू बना के पी देगा तो कैसे पता चलेगा कि कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो यार इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत। इसमें प्रश्न भी आ सकता है कि राष्ट्रीयकृत वनोपज को पहचानिए। तो यार पहचान लेंगे कि तेंदुपत्ता है, धाड़ा गोंद है, कुल्लू है, और अराष्ट्रीयकृत में इतने सारे चीज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं वनोपज का क्रम। ठीक है, मुख्य वनोपज है उसका क्रम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में क्या चीजें उगाई जाती है, तो वो है तेंदुपत्ता का। ठीक है, उगाई नहीं जाती है तेंदुपत्ता का जो है क्या मिलता है, वनोपज जो है सबसे ज्यादा होता है। तो यार तेंदुपत्ता है। साल बीज है दूसरा में। ठीक है, उसके बाद है इमली बीज, बहेरा। इमली बीज को सोचे भी नहीं होंगे भाई साहब, लेकिन इमली बीज है तीसरा नंबर। ठीक है, बहेरा है। लास्ट में आता है महुआ बीज। सबसे ज्यादा सोचे होंगे कि ये जो महुआ फूल है वो सबसे आगे होगा, कम से कम यही सोचे होंगे। लेकिन भैया मैं बताया हूँ कि भैया अगर महुआ के फूल का दारू पी जाते हैं तो कहाँ से आएगा भाई बताइए। अब बचा हुआ जो अवशेष है महुआ बनाने के बाद उससे गाय गरुओं को खिला देते रहे हैं, तो कहाँ से आएगा यार महुआ फूल का जो वनोपज है उसका जो रेट है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से महुआ फूल भी यहाँ तक कहीं कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर बिक्री नहीं होता है, अंदर ही अंदर गांव में दारू बना कर लोग पी देते हैं। तो यार इसी कारण ये जो नीचे में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता, साल बीज, इमली बीज, बहेरा, महुआ। याद रखिए, आपको आजकल नॉर्मल प्रश्न नहीं पूछने वाला भाई, आपको क्रम पूछ देगा कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होगा, चार्ट तो दे देगा और क्रम जो है उल्टा पुल्टा दे देगा। एक जो ऑप्शन होगा सही होगा जिसमें तेंदुपत्ता, साल बीज, इमली बीज कुछ इस प्रकार से लाइन से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यार आपको क्रम भी याद रखना है। ठीक है, 4 ही 5 का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं खैर वृक्ष के बारे में। क्या जानते हैं यार, खैर वृक्ष है, तेंदुपत्ता, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो यार खैर वृक्ष देख लीजिए, इससे ये सरगुजा वुड प्रोडक्ट है जी। ठीक है, अंबिकापुर क्षेत्र में। ठीक है, अब इससे कत्था प्राप्त होता है। खैर वृक्ष क्या प्राप्त होता है, कत्था प्राप्त होता है। और यही इसको खैरवार जनजाति, ठीक है, खैरवार जनजाति के जो लोग हैं वो लोग कत्था को मतलब कत्था का उत्पादन करते हैं। ठीक है, किस वृक्ष से, खैर वृक्ष से। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया है खैर कत्था वाला। ठीक है, तो यार चलिए अभी तेंदुपत्ता के बारे में जान लेते हैं। तेंदुपत्ता क्या कहता है कि इससे बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। दूसरा, इसे हरा सोना कहते हैं छत्तीसगढ़ का। ठीक है, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का हरा सोना कहा जाता है। और ये पहले स्थान पर है जी अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, अपना छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पर है। कितने परसेंट के साथ, 17.20% के साथ। ठीक है, अब चलिए अब ये जान लेते हैं कि एक मानक बोरा में, ठीक है, आपको देखे होंगे पत्ता पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मानक बोरा में कितने बिंडल होते हैं, 1000 बंडल होते हैं। और एक बंडल में, एक इतना छोटा बंडल होता है उसमें 50 पत्ते होते हैं, 50 पत्ते। ठीक है, कई लोग 52 कहते होंगे, वो उसको 52 जो ऊपर एक एक लगाते हैं उसको नहीं गिनते जी। ठीक है, वो 50 पत्ते जो है सुरक्षित वहां जाता है। ठीक है, ऊपर का जो है घिसा पिटा जाता है। ठीक है, तो वो अभी हम 50 पत्ते ही हम जोड़ते हैं उसको। ठीक है, अब आ जाता है 1000 बंडल है एक बोरी में। ठीक है, अब 1000 बंडल एक बोरी में तो कितने पत्ते होंगे, 50,000 पत्ते होंगे। आपको सिंपल सा प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि तेंदुपत्ता से क्या बनाया जाता है, तो बीड़ी बनाया जाता है। ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जी, आपको पूछे जाएगा कि कितने परसेंट के साथ तेंदुपत्ता जो है छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर है, तो वो 17.20 ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा तो वो एक मानक बोरा में, एक मानक बोरा में कितने बंडल, ये नहीं पूछा जाएगा एक मानक बोरा में कितने पत्ते हैं, ये पूछा जाएगा। क्योंकि बेसिक से पूछ रहे हैं, मैंने कहा यार कि वन लीनियर जो है आप पढ़ना छोड़ दीजिए, आप ऐसे पढ़ेंगे तब जाके आपका स्टडी जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तेंदुपत्ता के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इनके बारे में, योजना के बारे में पढ़ लेते, क्या क्या योजना अभी तक आ चुकी है। ठीक है, जन श्री योजना आ चुकी है, जन श्री चरण पादुका योजना 2006 में। ठीक है, आया था। और बोनस तिहार मनाया जाता है कहाँ, बीजापुर में। कब स्टार्ट हुआ था, तो 2/11/2017 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ, बीजापुर में। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रमन सिंह के द्वारा। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा। साड़ी वितरण 2015। ठीक है, अब आ जाता है स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना। कब शुरू किया गया था, 3 अगस्त 2020। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना कब शुरू, तो 3 अगस्त 2020। ठीक, तो 3 अगस्त 2020 को।
ये सारी चीजें यार तेंदुपत्ता के बारे में आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी आप नोट कर लीजिए इनसे क्या क्या योजनाएं हैं। जन श्री चरण पादुका बोनस तिहार बीजापुर में मनाया जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें पूछ देंगी। कब शुरू हुआ था तो ये पूछ देगा। साड़ी तिहार का कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में। स्वर्गीय महेंद्र सिंह तेंदुपत्ता संग्रहण योजना 3 अगस्त 2020। तो यार ये सारी चीजें आपको तेंदुपत्ता के बारे में याद रहना चाहिए। ये सारे प्रश्न कई तो आ भी चुके हैं भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार ये मानक गोरख क्या क्या पढ़ा रहे हो, आएगा तो फिर पता चलेगा भाई साहब। चलिए, खैर और तेंदुपत्ता पढ़ चुके, अब पारी आती है बांस की, ठीक है। बांस के बारे में जान लेते हैं। तो बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं जी, ठीक है। हरा सोना किसे कहते हैं, तो वह तेंदुपत्ता, ठीक है। अब आदिवासियों का हरा सोना किसे कहेंगे, बांस को कहेंगे। कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। कितने परसेंट के साथ, तो 11% के साथ, ठीक है। कौन, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ किसमें, भारत में, किसमें, भारत में अपना जो छत्तीसगढ़ है वो सेकंड स्थान पर है 11% के साथ, किसमें, बांस उत्पादन में, ठीक है। क्षेत्रफल देखते हैं तो 6556 किलोमीटर, 56 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, 6556, ठीक है। अब आता है कटंग बांस के बारे में बात करें तो ये है अपना सरगुजा में, ठीक है। सरगुजा में सबसे ज्यादा पाया जाता है जी क्या, कटंग बांस। अब राज्य में नर लाठी के बारे में बात करें यार, सबसे ज्यादा जो है नर लाठी नाम का जो बांस है वही छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए, बांस के बारे में, हरा सोना इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्थान 11 पे है और इसका वर्ग किलोमीटर। और कटंग बांस याद कर लीजिए, कटंग बांस के लिए सरगुजा में, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं नर लाठी बांस आ जाती है। सबसे ज्यादा बांस जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, पूछ देगा कि सबसे ज्यादा बांस कौन सी प्रजाति के है, तो नर लाठी, ठीक है। इमली के बारे में बात कर लेते हैं यार। इमली लाटा बनाया जाता है। अब लाटा क्या है ये मत पूछना भाई साहब, लाटा लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्या चीज है, वो लोग लॉलीपॉप नहीं होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ का लॉलीपॉप समझ लिए, लाटा। जगदलपुर में, ठीक है, किसमें, जगदलपुर में एक मंडी है, इमली मंडी, ठीक है, इमली मंडी, ठीक है। एशिया का इमली मंडी कहते हैं जगदलपुर को, ठीक है। अब बात आते हैं लाख की, तो लाख में इसका रिसर्च सेंटर कहाँ है, रांची, झारखंड में, ठीक है, झारखंड। और कौन सा स्थान है, तो सेकंड स्थान है, किसका, छत्तीसगढ़ का अपना स्थान। तो भैया पहला स्थान कौन सा है, तो ये खुद झारखंड है, ठीक है, झारखंड। ये अपना जो झारखंड है वो क्या है, पहले स्थान पर है लाख उत्पादन में, ठीक है। अब आ जाता है तीसरा जो है रतन जोत के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है, इससे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है जी, ठीक है। बायोडीजल कहाँ पे निर्माण होता है, रायपुर में। रतन जोत के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। स्पाइस जेट जी, स्पाइस जेट चलाया जाता है किससे, बायोडीजल से, ठीक है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अपना जो रमन डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह, उसका जो गाड़ी था वो बायोडीजल से चलता है, ठीक है। वो आजकल नहीं चलता जी, ठीक है। आपको उसके लिए अलग से इंजन बनवाना पड़ता है, तो यार आपको बायोडीजल के लिए अलग से इंजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इतने सारी चीजें थी। हो सकता है कल और कुछ चीजें पढ़े, ठीक है। अभी इतना सारा चीज देख लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। ये पूरा छत्तीसगढ़ जीके है, बहुत सारे जीके लाने वाले हैं एसएससी पीएससी के लिए। तो यार प्लीज अभी तक नहीं जुड़े, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ यार, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ यार, हम जॉब से रिलेटेड भी चीज़ें डालते हैं, तो यार आपको जॉब का रिलेटेड मतलब एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, उसका एडमिट कार्ड कब है, सारी चीज़ें जानकारी देते हैं। तो यार अभी हमारे साथ में जुड़े होते हैं, अभी जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से कठिन मेहनत कर करिए।